वेलकम दोस्तों, आपकी एकेडमी पे आपका स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। यदि एक ट्रेन की लंबाई 700 मीटर है और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है तो 54 किलोमीटर पर होवर से चल रही ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल टू होता है ट्रेन द्वारा तय की कुल दूरी, और ये पूछ रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो 54 इंटू 5/18, तो ये क्या हो गया समय, ये दूरी है, ये चाल है। सॉल्व कर लो। 700 500 1200, 18 3 54 15, अपने पास क्या आ गई है 80 सेकेंड आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अमित 50 किलोमीटर पर आवर की गति से दिल्ली से पटना जाने की शुरुआत करता है। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है। वह अपनी प्रत्येक 3 घंटे की यात्रा में 20 मिनट का समय लेता है, तो उसको दिल्ली आने में कितना समय लगेगा। हम पहले निकालेंगे कि अगर वो रुकता नहीं हो, 20 मिनट रुकता नहीं है, तो उसको कितना समय लगेगा। तो लगेगा उसको सब कुछ, हाँ किलोमीटर में, तो ठीक है, हमारे पास आसान काम हो गया हमारे पास। उसको लगेंगे 20 घंटे, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक अपनी 3 घंटे की यात्रा में 20 मिनट का समय लेता है, तो अपने पास लग रहे हैं वैसे 20 घंटे, और वो 3 घंटे की यात्रा में लेता है 20 मिनट का समय। तो लगभग उसको 6 बार वो रुकेगा 20 मिनट के लिए। अब रुक रहा कितने टाइम के लिए, 6 इंटू 20 मिनट, तो ये आ गई 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। बिना रुके टाइम करता है वो 20 घंटे यात्रा करने का समय। और अगर वो यात्रा में 20 मिनट रुकता है तो उसका टाइम कितना हो गया, 20 + 2 22 घंटे। आंसर, आसान सा क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कार 55 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित समय में 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मोटरसाइकिल की औसत गति ज्ञात करें जो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी से 15 किलोमीटर कम दूरी तय करती है और कार से 1 घंटा कम समय लेती है। तो हम पहले क्या करेंगे कि टोटल 330 किलोमीटर दूरी तय करती है और इससे 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, तो अपन इसमें टाइम निकालेंगे पहले। तो ये आ गया 6 घंटे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोटरसाइकिल की औसत गति याद करिए जो कार द्वारा तय की कुल दूरी में से 15 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। तो मोटरसाइकिल कितनी कर रही है, 330 - 15 315, और कार से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कार ले रही है 6 घंटे तो ये लेती है 5 घंटे। तो इसकी क्या आएगी, ये औसत गति यानी 4, तो 315/5, तो हमारे पास आ गया 5 × 30 5 × 15 63 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रही एक कार को 9 घंटे में पूरा कर सकती है। एक कार यात्रा को 9 घंटे में पूरा कर सकती है। उससे 60 किलोमीटर पर आवर से उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यानी दूरी सेम है तो दूरी सेम कर दो, तो स्पीड इंटू टाइम और स्पीड इंटू टाइम दोनों का इक्वल कर दो, S1 T1 S2 T2। तो ये 40 इंटू 9 घंटे और 60 इंटू T2, तो 4 9 36 36/60 360/60 इतना। T2 इक्वल टू 360/60। T2 आ गया हमारे पास 6 घंटे। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक 75 मीटर लंबी ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। उसे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। दूरी कितनी हो गई 75 और चाल कितनी हो गई 20 × 5/18, तो 20 × 5 100, नीचे तो 100 आ गया, ऊपर 75/75 इंटू 18, तो ये काट लो, 25 × 75 25 × 100 18 × 54 54/4, तो ये आ गया 13.5 सेकेंड। आंसर, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन को एक बिजली का खंभा पार करने में कितना समय लगेगा।
यदि उसकी गति 144 किलोमीटर पर आवर है। ये सेम अगले ऊपर वाला जो हमने क्वेश्चन किया उसकी तरह ही है। तो समय बराबर ये डिस्टेंस अपॉन 144 इंटू 5/18। इसको अपन सोल्व कर ले तो कितना आएगा 18 इंटू 144 और ये कितना हो गया 20×100 20/8 यानी कि 2.5 सेकेंड 2.5 सेकेंड आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक ट्रेन अपनी से दोगुनी लंबाई की प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। तो ये तो हम यहाँ पर हमने मान लिया कि ट्रेन की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 2x है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल किसकी होती है ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी के इक्वल, यानी 60 किलोमीटर पर आवर। अपन इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो 60 इंटू 5/18 इंटू टाइम, तो ये क्या आ जाएगा दूरी। हमने यहाँ पर दोनों की दूरी को इक्वल कर दिया तो 2x + x 3x हो गया और 60 इंटू 5 और 18 से इसको काट दिया तो 1.8 टाइम हो गया। 3x = 540 x = 180 बट हमें पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई और ये से दुगनी है यानी 2x = 360 मीटर। यह आंसर आ गया हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है 66 किलोमीटर पर आवर से चल रही एक ट्रेन एक सिग्नल खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई याद करो। तो दूरी = चाल इंटू समय, तो 66 इंटू 5/18 क्योंकि इसको अपन मीटर पर सेकंड बदल देंगे इंटू 18 तो ये कितना आ गया, अरे यार कितना आ गया ये 18 से 18 कट गया, 66 इंटू 5 ये आ गया 330 मीटर आंसर। दो समान लंबाई की ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अपन को दे रखा है पहले टेलीग्राफ पोल्स को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड लेती है। तो अपन पहले इनकी वो निकालेंगे टेलीग्राफ पोल से कितना चाल से आएगी। तो 120/10 क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो 120 है ना, तो ये आ गई 12 मीटर पर सेकंड। पहले ट्रेन की स्पीड आ गई। दूसरी ट्रेन की स्पीड आएगी 120/15 तो ये आ गई 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दोनों की चाल ऐड हो जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही है ना, तो 20 मीटर पर सेकंड की चाल होगी। और दूरी कितनी होगी 120 + 120 विपरीत दिशा से आ रही है 240 हो जाएगी। तो टाइम क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल 240/20 तो ये आ गया हमारे पास 12 सेकंड आंसर आ गया इनका। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है वो क्वेश्चन नंबर 11 के सेम है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन 31 नंबर 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा एक लड़का अपने स्कूल 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगली बार वह अपनी गति में 2 किलोमीटर की वृद्धि करता है लेकिन अभी भी वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसके घर से उसके स्कूल की दूरी याद कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हमें कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है। क्या डिस्टेंस इसकी डी हो गई अपॉन कितने कर रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है और 2 किलोमीटर वृद्धि करता है। पहले 10 किलोमीटर चल रहा होता है, बाद में 12 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा होता है। तो अपन क्या करेंगे टाइम का जो डिफरेंस दे रखा है अपन वो यूज करेंगे बस और उसी से हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस बाद में क्या कर रहा है 12 किलोमीटर चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इनके टाइम में डिफरेंस क्या है देखना। पहले तो 15 मिनट की देरी से बाद में 5 मिनट की देरी से, यानी 10 मिनट का इनका जो डिफरेंस था वो कम हो गया। तो ये 10 मिनट बट अपने 10/60 क्योंकि अपन सारा काम यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अपने को सोल्व कर लेंगे। तो 60 - 5d अपॉन 60 क्योंकि हमने इसको 60 एलसीएम आ जाएगा इधर और इधर क्या होगा 10/60 तो d = 10 किलोमीटर आंसर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है एक मोटर कार एक यात्रा 10 घंटे में पूरा करती है। पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर पर आवर से और अगली आधी दूरी 24 किलोमीटर पर आवर से। तो इनकी दूरी याद कीजिए। हमने देखा था कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें कि इसका जो डायरेक्ट फॉर्म होता है
2 इंटू टाइम 10, चाल कितने हो गए 21 इंटू 24 अपॉन चालों का योग 21 प्लस 24, तो ये आ गया 210 420, 420 इंटू 24 अपॉन 45, तो सोल्व कर लो इनको। 15 से 45 और इधर कितना हो गया 3 एकम 3, 3 चौक 12, 140, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 इंटू 24 यानी 140 इंटू 8 अपॉन 5, तो हो गया 5 दूनी 10, बच के 4, 5 इंटू 40 28 इंटू 8, तो ये आ गया 324 मीटर आंसर, नहीं 324 किलोमीटर आएगा क्योंकि अपन सारा काम यहाँ पर किलोमीटर में कर रहे हैं। 324 किलोमीटर आंसर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए तथा बी एक स्थान पी से क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर और 3.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो वे 3 घंटे के अंत में कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए कोई पी स्टेशन है, यहाँ से ए इधर चल रहा है, बी इधर चल रहा है, मान लीजिए कि ए इधर है, बी इधर आ रहा है। इसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर, इसकी स्पीड कितनी है 3.5, ठीक है। ये चलता है 3 घंटे में, ये चलता है 3 घंटे में, यहाँ पर स्टेशन हो गया, तो ये तो आएगा 9 किलोमीटर इधर, ये जाएगा 10.5 किलोमीटर इधर। तो कितनी दूर दोनों से कितनी दूर एक दूसरे से 10.5 प्लस 9 19.5 किलोमीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 15 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रहा एक व्यक्ति 5 मिनट में पार कर सकता है, ठीक है। लंबाई ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, तो स्पीड 15 इंटू 5/18 इंटू टाइम, तो 5 इंटू 60, ठीक है। सोल्व कर लो इनको, तो ये किससे कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 छः 18, तो ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू और 6 10, 6 60 हो गया ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, तो ये आ गया 1250 मीटर, ठीक है आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रेन 180 किलोमीटर की गति से चल रही है, तो इसकी गति मीटर पर सेकंड कितनी होगी, ये तो कोई भी कर ले, 180 इंटू 5/18 50 मीटर पर सेकंड। हमारा क्वेश्चन है, यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की गति के साथ एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, 60 इंटू 5/18 इंटू 30, 36 18, 6 60, 3 10, 3 30, 10 इंटू 5 इंटू 10, तो कितना आ गया 10 100 इंटू 500, आ गया हमारे पास 500 मीटर इनका आंसर। अगर हमारा क्वेश्चन है, दो ट्रेनें 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड पार करती है, तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो पहले तो एक दिशा में चल रही है, तो अपन की रेस्पेक्टिव जो इनकी जो स्पीड है वो अपन डिटरमाइन करते हैं। तो 50 माइनस 30 ये आगे 20 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको अपन बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो अपन सारा काम यहाँ पर सेकंड में दे रखा है। तो 5/18 तो आ गया 100/18 मीटर, ठीक है। अब लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, यानी जो तेज चल रही है उसकी लेंथ क्या होगी, तो स्पीड इंटू टाइम, तो आ गया 100 मीटर आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, फिर वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को पार करने में 12 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जबकि हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। कैसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई
और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग याद करो, यानी ये ट्रेन की लंबाई और ये हो गई प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ये किसकी कुल होती है? ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी है, ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी है। और ये हमको दे रखी है कितनी कि ये 25 किलोमीटर से पर आवर से आ रही है, 25 × 5 18 और 18 सेकंड लेती है। ठीक है, 18 सेकंड। तुम्हारा आंसर आ गया कितना? 125 मीटर। अब देखिए हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में हमको फंसाने के लिए, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें जितना पूछ रहा है हम उसको निकाल लेंगे उस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की दर से यात्रा कर रही है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड लगेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 45 किलोमीटर करती है वो 1 घंटे में। ठीक है, यानी 60 मिनट में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितने में करेगी? 60/45। ये अपन मिनट में काम कर रहे हैं ना, 60 मिनट हो गई, ये 45 हमारे पास किलोमीटर हो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर 60 मिनट अपॉन 45 आ गया। ठीक है, तो 4/5 किलोमीटर कितने में करेगी? 60/45 इंटू 4/5, तो 15 × 45, 15 × 60, 4/5, तो आ गया हमारे पास 16/15 मिनट। अपन अगर इसको सेकंड बदलना चाहे तो 16/15 इंटू 60, तो कितना आ गया? 64 सेकंड आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है जो फाइनल क्वेश्चन हमारे इजी लेवल वाले क्वेश्चनों में, कि जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, तो आप इसको खुद कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।